नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डोंट गिव अप। फिर हाजिर हूं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पे रोज सुबह 7 बजे मैं एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेके आता हूं जो आपको देती है मैसेज छोटा सा लेकिन सीख बहुत बड़ी। इसलिए इस कहानी को पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा। एक बार की बात है, एक जंगल में एक योगी ध्यान लगाए हुए बैठे हुए थे, नदी के किनारे झाड़ के नीचे। और तभी वहां पर एक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी के साथ लकड़ियां काटने आता है और वो योगी के पास में ही लकड़ियां काटते हुए रुक जाता है। दिन भर वो लकड़ियां काटता है और योगी अपना ध्यान वहां लगाते रहते हैं। एक दिन बीतता है, दूसरे दिन फिर लकड़हारा वहीं योगी के पास आके लकड़ियां काटने लगता है। उस दिन भी योगी उस लकड़हारे से कुछ नहीं कहते। तीसरे दिन फिर योगी के पास वो लकड़हारा आता है और योगी वहां पर ध्यान करते रहते हैं। उस दिन ध्यान करते हुए योगी कुछ देर बाद उस लकड़हारे से कहते हैं कि तुम रोज लकड़ियां काट कर बहुत सारा पैसा तो जमा कर लिए होगे, तुम क्यों रोज लकड़ियां काटने आते हो? तो वो कहता है, क्या कहते हैं महाराज, इन लकड़ियों से तो मेरा थोड़ा बहुत गुजारा हो पाता है। मेरे बच्चों को सिर्फ खाने के लिए मिल जाता है, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं हो पाता। तो योगी कहते हैं, तो तुम यहाँ क्यों लकड़ियां काटते हो? तुम जंगल में थोड़ा अंदर जाओ, वहां पे चंदन के बहुत सारे झाड़ हैं जिससे तुम्हें कुछ ज्यादा आमदनी होगी और तुम अच्छा आमदनी कर पाओगे और अपने परिवार को सुखी रख पाओगे। लकड़हारा बोलता है, कुछ भी बता रहे हैं, अंदर थोड़ी चंदन के झाड़ है। लेकिन फिर भी लकड़हारा उस योगी की बात सुनकर जंगल के अंदर जाता है और देखता है तो क्या, तो जंगल में चंदन के बहुत सारे झाड़ होते हैं। वो देखकर खुश हो जाता है, वहां से कुछ झाड़ को काटता है, अपने साथ लेके आता है, उनको बेचता है, उससे बहुत अच्छी आमदनी हो जाती है। वो फिर 2-3 दिन तक जंगल में नहीं जाता, फिर 2-3 दिन बाद जाता है, फिर चंदन के झाड़ को काट के लाता है और फिर 2-3 दिन अपने काम पर नहीं जाता। कुछ दिनों बाद फिर से वो योगी उसे मिलते हैं तो योगी को धन्यवाद देता है और कहता है कि आपने मुझे बताया कि जंगल में चंदन के झाड़ है, खूब खूब धन्यवाद। तो योगी कहते हैं, मैंने तो आपको सिर्फ वो बताया जो वहां पर था, इसके लिए धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। और योगी उससे कहते हैं कि तुम इतने दिन से सिर्फ चंदन के झाड़ ही तोड़ रहे हो, थोड़ा और आगे जाओ। थोड़े और आगे जाने के बाद वहां चांदी है। लकड़हारा ये बात सुनकर फिर अचंभित हो जाता है और उसे योगी की बात पे विश्वास भी रहता है क्योंकि चंदन के झाड़ तो उन्होंने बताया था। तो योगी लकड़हारा और अंदर जाता है तो उसे वहां चांदी की प्राप्ति होती है। वो चांदी लेकर अपने घर जाता है, बेचता है, अपने परिवार को बहुत अच्छे से रखता है, थोड़ा सा अमीर भी हो जाता है और खुशी खुशी अपना जीवन काटने लगता है। और बार बार वहां जाकर 4-5 दिनों में चांदी लाते रहता है, जिससे वो एक सेठ बन जाता है, एक धनी व्यक्ति बन जाता है। और कुछ दिनों बाद फिर से योगी उसे मिलते हैं और वो योगी को बताता है कि आपके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलकर मैं धनी हो गया हूं। तो योगी कहते हैं कि तुम आज भी वहां चांदी ढूंढने जा रहे हो, थोड़ा सा आगे जाओ, आगे में सोने की खदान है। अब योगी की बात पर तो सेठ को भरोसा होता ही है, उस लकड़हारे को भरोसा होता ही है। वो आगे जाता है और सही में उसे सोने की प्राप्ति होती है। उस सोने को लेकर वो और अमीर और धनी हो जाता है और बहुत खुश हो जाता है और वो हर दिन वहां से सोना लाकर अपने आप को और धनी करने में लगा रहता है। फिर कुछ दिनों बाद वो योगी उसे मिलते हैं और कहते हैं कि तुम वहीं रुके हुए हो अभी तक, तुम थोड़ा और आगे जाओ, आगे जाने पर हीरे हैं। अभी लकड़हारे को योगी की बात पे तो बहुत विश्वास होता ही है और वो थोड़ा और आगे जाता है और वहां सही में उसे हीरो की प्राप्ति होती है। उन हीरो को लेकर वो और धनी हो जाता है, बहुत धनी हो जाता है। ऐसे करते करते समय बीतते रहता है, योगी वहां ध्यान करते रहते हैं और वो लकड़हारा रईस होते रहता है। बहुत दिनों बाद उस लकड़हारे की उम्र लगभग 60 से 65 साल हो जाती है और उसको अचानक एक दिन फिर वो योगी मिलते हैं और योगी उस लकड़हारे से कहते हैं, क्या तुम आज भी वहां से हीरे ला रहे हो? तो लकड़हारा, वो धनी व्यक्ति, कहता है, जी हाँ, मैं आज भी वहां से हीरे ला रहा हूं। तुम थोड़ा आगे क्यों नहीं जाते? वहां उससे भी बड़ी चीज है। तो अब उस धनी व्यक्ति, उस लकड़हारे में भी थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है और वो कहता है, मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है और हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान क्या हो सकता है? योगी कहते हैं कि वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, उससे भी मूल्यवान आगे कुछ तो भी है। तो वो लकड़हारा, वो धनी व्यक्ति कहता है, आगे क्या होगा? तब वो योगी बताते हैं कि तुमने सोना जमा किया, तुमने चांदी जमा की, तुमने धन दौलत जमा की और आज भी तुम सोना चांदी कर रहे हो, लेकिन तुम्हें संतुष्टि नहीं मिली और ये संतुष्टि उससे आगे है। उसके आगे जो है वो है ध्यान, अपने आप को जानने की प्रक्रिया जो योगी करता है। और योगी कहते हैं कि मेरे को सब कुछ पता था कि सामने जाने के बाद चांदी मिलेगा, सामने जाने के बाद सोना मिलेगा, तब भी मैं क्यों नहीं गया? तो उसका कारण यह है कि मुझे पता है
कि इन सब चीजों का मूल्य आपके भौतिक जीवन में ही है। उसके आगे का जो लक्ष्य है, उसके आगे का जो ध्येय है वो है मैं, मतलब आपको खुद को पहचानना है। आप जब खुद को पहचानेंगे तब आप संपूर्ण संतुष्टि को प्राप्त करेंगे, और आप खुद को तभी पहचान सकते हैं जब आप ध्यान लगाएंगे। आप जब आंख बंद कर शांत जगह पर बैठेंगे और धीरे धीरे अपने विचारों को, अपने अनुभवों को याद करेंगे, तो उन अनुभवों, उन विचारों को धीरे धीरे खत्म होने दें। अनुभव और विचारों को खत्म करने का प्रयास ना करें, आप ध्यान करते करते उन विचारों को खत्म होने दें। अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो आप भी योगी बन जाएंगे और आपको संतुष्टि भी मिलेगी। दोस्तों, जिंदगी में धन, दौलत, पैसा, इनसे भी आगे कोई तो भी चीज है जो आपको संतुष्टि देंगी, वो है आपको खुद को पहचानना होगा। इस दुनिया में जितने भी महान और सक्सेसफुल लोग हुए हैं, बिल गेट्स ले लो, या उसके बाद द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी करके एक किताब है रॉबिन सिंह की, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बहुत सारा पैसा कमाने के बाद भी संतुष्टि और समाधान नहीं मिलने के बाद उन्होंने ध्यान का ही सहारा लिया है। इसीलिए जिंदगी में आगे तो बढ़ना ही है, साथ ही साथ अगर आप रोज ध्यान करते हैं तो आप संतुष्टि और समाधान के साथ एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हिट करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।